everyone. Today new topic then spherical mirror. यानी हम लोग स्पेरिकल जो मिरर है यानी गोलीय दर्पण है उसके बारे में टुडे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। The size of images depend on the size of curved surface or mirror such as mirror which have spherical reflecting surface is called spherical mirror। यानी स्पेरिकल मिरर क्या है कि ऐसा मिरर है जो मेनली इमेज के साइज पर क्या करता है, डिपेंड करता है। देन जैसे जैसे आपके सरफेस कर्व होती जाती है यानी वक्रित होती जाती है वैसे वैसे आपके मिरर की इमेज की साइज भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे आप मिरर के दूर जाते जाओगे और आपका इमेज फॉर्मेशन पास आता जाएगा। देन इस मिरर को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होता है उसका मिरर कौन सा मिरर है, स्पेरिकल मिरर है। देन हम इसके स्पेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा स्पेरिकल मिरर है जिस पर एक हमने क्या डाली, प्रिंसिपल एक्सिस डाली। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ भी स्पेरिकल मिरर को क्या करती है, कट करती है, उस पॉइंट को पोल कहते हैं जिसे ओ से डिनोट करते हैं। जैसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर साइज क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही हम स्पेरिकल मिरर के किधर चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाती है, एंड राइट साइड चलते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाती है। देन इससे ये प्रूफ होता है कि हम ये जो स्पेरिकल मिरर है ये दूसरे मिररों की तुलना में बिल्कुल अपोजिट है। देन एक आपका एग्जाम्पल है, देखते हैं। Prove that for a concave mirror the radius of curvature is the focal length। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर की वैल्यू वो फोकल लेंथ की क्या होती है, दोगुनी होती है। आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम को डिनोट करते हैं। एक हमने मिरर लिया, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिस पर हमने सर्वप्रथम एक प्रिंसिपल एक्सिस डाली। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ भी कॉनकेव मिरर को कट करता है उस पॉइंट को हमने ओ यानी पोल कहते हैं। इस पर हमने एक इंसिडेंट रेस डाली। इंसिडेंट रेस कौन सी, हमारे आर पी, जो क्या होती है, टू पॉइंट पर क्या होती है, मूव कर जाती है। एक इसका कर्वेचर पॉइंट है सी और एक इसका फोकल लेंथ है एफ। ये रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है, हमारी पी क्यू। देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट जो एंगल आई का वैल्यू है वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर की वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है हमारा, आर पी सी। ये क्या है आपका इंसिडेंट एंगल, और आपका रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है, क्यू पी सी, यानी क्यू पी सी। ये देन एक दूसरे के इक्वल है। सेंस इंसिडेंट रेस कौन सी है आपकी, आर पी, जो पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। देन एंगल आर पी सी किसके इक्वल है, पी सी एफ के इक्वल है। इसी टाइप से दूसरा एंगल कौन सा है हमारा, पी सी एफ, ये किसके इक्वल है, क्यू पी सी के। देन ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इफ द aperture of mirror is small then point P is close the pole of O। यानी आपको क्या करना है, अब प्रिंसिपल एक्सिस में पोल O है, उसके पास पॉइंट जो क्या है P है, उन दोनों को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। देन
पी एफ किसके इक्वल है हमारे ओ एफ के। देन ओ एफ हाफ किसके होगा ओ सी के। देन ओ एफ किससे डिनोट करते हैं हम ओ सी से। और जैसे ही ओ एफ इक्वल टू हाफ ओ सी है, हाफ ओ सी को हम नीचे ले जाएंगे, जैसे ही नीचे लाते हैं यानी ओ सी किसके इक्वल हो गया टू ओ एफ के। और यहाँ पर जो ओ सी की वैल्यू है देन ये क्या है आर है, और ओ एफ की वैल्यू क्या होगी इसके हाफ होगी यानी एफ है। देन ओ सी की जगह हमने क्या रखा आर की वैल्यू डिनोट करी, टू की जगह टू, और ओ एफ को हमने क्या कहा है एफ। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि जो आर है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये देन फोकल लेंथ की क्या होती है दोगुनी होती है। देन आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।